अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 64 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने लेयर मेन्यू में ग्रुप लेयर और अनग्रुप लेयर को स्टडी करना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं एडोब फोटोशॉप की जानिब। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप को ओपन करने के बाद सिंपल आप देखें मैंने ये कुछ शेप्स क्रिएट कर रखी हैं और इन पे मैं आपको आज जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, लेयर मेन्यू में आप जाएं, सिंपल आपके पास ये है न्यू लेयर बेस्ड ऑन स्लाइस, ग्रुप लेयर, अनग्रुप लेयर और हाइड लेयर। तो सिंपल आज हमने इन तमाम ऑप्शंस को स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखते हैं न्यू लेयर बेस्ड ऑन स्लाइस। अब इसका क्या मतलब है, हमने ये पीछे टूल पढ़ा था स्लाइस टूल, तो उसी तरह ये काम करता है कि जो भी हम शेप क्रिएट करेंगे, जो भी हम शेप बनाएंगे, अगर हम उसको स्लाइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लेयर में जाएंगे। सिंपल लेयर में जाने के बाद उसको कर देंगे न्यू लेयर बेस्ड ऑन स्लाइस। अब ये देखें ये लेयर सेलेक्ट थी और यही शेप के ऊपर स्लाइस क्रिएट होगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इस शेप को आप मूव करवा के कहीं भी रख दें तो ये बेसिकली उसकी स्लाइस आपको वहीं दिखाई देगी। ये देखें क्योंकि इसकी स्लाइस एक क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आप चाहे इसको जहां भी ड्रैग करवा के रख दें, ये स्लाइस इसकी बनी हुई आपके सामने आएगी। और ये शेप्स में स्लाइसेस का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब बेसिकली हम कोई सीवी वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं या कोई बिलिंग का काम हो रहा होता है, उस वक्त हम शेप्स में स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट ऑप्शंस के लिए और डिफरेंट डेटा वहाँ पर हम जो टाइप करते हैं वो लिखने के लिए हम स्लाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सिंपल आप इतना ही माइंड में रखें कि स्लाइस को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आप जाएं लेयर मेन्यू में और आपके पास है ग्रुप्ड लेयर। आप ग्रुप्ड लेयर और इसकी शॉर्टकट कमांड जो आपको बता रहे हैं वो है Ctrl+G। इसको आप कहाँ कैसे परफॉर्म करेंगे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये मेरे पास शेप्स बनी हुई हैं 4। अगर मैं इनको तमाम को शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर लूँगा और अब मैं इनको चाहता हूँ कि ग्रुप कर लूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं अगर उसको साथ साथ आप अरेंज करके रखेंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। क्योंकि जो भी आप फॉर एग्जांपल आप किसी थंबनेल पर काम कर रहे हैं, आपने शेप्स क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल उसकी लेयर बनी है 5 और उसके बाद आपने टेक्स्ट टाइप किया है। टेक्स्ट टाइप करते हुए उसकी लेयर 2 से 4 लेयर्स बन गई हैं। अब वो लेयर मिक्सअप हो जाएंगी, तो उससे बेहतर है कि आप उनका ग्रुप बना दें। ग्रुप बनाने में आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको वो ढूंढनी नहीं पड़ेगी। आप सिंपल ग्रुप में जाएंगे, उस ग्रुप का फिर आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इनको करता हूँ Ctrl+G, ये ग्रुप बन गया। अब अगर आप इस ग्रुप का नेम चेंज करना चाहते हैं, नेम भी आप चेंज कर सकते हैं सिंपल। तो उसके अलावा अगर आप इसमें कोई कलरिंग वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूँ तो ये इसके अंदर हमारे पास ये शेप्स पड़ी हैं, या हम यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और जिस लेयर पे हम काम करना चाहते हैं वो इजीली हम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आप जाएं लेयर में जाने के बाद अब ये है अनग्रुप। बेसिकली आप देखें मैंने ये ग्रुप बनाया। अब इस ग्रुप को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपल यहाँ जाएं, अनग्रुप लेयर पे सेलेक्ट कर दें और इसकी शॉर्टकट कमांड है आपके पास Shift Ctrl+G। इस पे क्लिक करें, ये फिर से अनग्रुप्ड हो जाएगा और अनग्रुप्ड होने के साथ साथ आप देखें ये हमारे पास वही लेयर सेलेक्ट हैं। आप यहाँ से फिर से अगर ग्रुप करना चाहें तो फिर से ग्रुप कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती। उसके अलावा अगर आप जाएं फिर से लेयर मेन्यू में और ये नीचे आपको ऑप्शन बता रहा है हाइड लेयर। हाइड लेयर बेसिकली क्या होता है, अगर आप फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, जैसे अगर गलती से भी आपका टेक्स्ट टूल आपने सेलेक्ट किया और आपने वहाँ क्लिक कर दिया, जैसे थंबनेल बना रहे होते हैं या कोई शेप होती है उस पर आप गलती से अगर क्लिक हो जाता है तो वहाँ एक डमी टेक्स्ट लिख के हमारे सामने आ जाता है जो कि हम लिखना नहीं चाहते। और उसके अलावा अगर उसको आप दोबारा चाहते हैं कि ये मैं लेयर हाइड कर लूँ या डिलीट कर दूँ, तो उसके लिए आपको सिंपल लेयर में जाना होगा। लेयर में जाने के बाद हाइड लेयर पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट कमांड हमारे पास है Ctrl+, तो आप ये माइंड में रखें। अगर ये मेरे पास लेयर सेलेक्ट है, मैं यहाँ से करता हूँ Ctrl+, ये देखें ये लेयर हमारे पास हाइड हो गई। तो सेफली आप इस लेयर पर काम भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरी लेयर्स पे काम कर रहे हैं और इस लेयर को बार बार आप यानी डिस्टर्ब आप नहीं होना चाहते या आप काम में कुछ यानी गलती वगैरह नहीं चाहते, तो जो लेयर आपकी मेन जिस पे काम हो रहा होता है उसको सेलेक्ट रखें और बाकी जो आपकी लेयर है उसको हाइड करके भी आप काम कर सकते हैं।
तो सिंपल लेयर में आप आज हमने जो ऑप्शंस स्टडी किए, तो आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। अगर किसी दोस्त को कोई इशू या प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।